हाँ स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हम एक थोड़ी मुश्किल से डेरिवेशन कर रहे हैं। ठीक है। और ये डेरिवेशन वैसे कोई पूछता नहीं है, लेकिन आप चाहो तो याद कर लो, चाहो तो मत याद करो, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट रट लेना। तो डेरिवेशन है, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो दो तीन चीजें डिफाइन कर रहा हूं पहले। कभी भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी मैं COM भी लिख सकता हूँ, CM भी लिख सकता हूँ। ये होता है हाफ एम टोटल इंटू VCM स्क्वायर। मतलब बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर मास का मतलब होता है कि सारा मास सेंटर मास पर रख के सेंटर मास की वेलोसिटी से चला दो। तो ये सारा मास सेंटर मास पर रखा, सेंटर मास की वेलोसिटी से चला दिया, जो काइनेटिक एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर मास। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर मास का मतलब क्या हो, KCM इज kinetic energy of entire mass kept at center of mass and moved at velocity of center of mass। ठीक है। सारा मास सेंटर मास पर रखा, सेंटर मास की वेलोसिटी चला दिया, सेंटर मास की वेलोसिटी चलाया तो जो काइनेटिक एनर्जी बनी, जो काइनेटिक एनर्जी बने उसको क्या बोलेंगे बच्चों, उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज, जब मैं लिखूं ऐसा, तो इसका मतलब होता है सीन बाय सेंटर ऑफ मास। तो इसका मतलब वेलोसिटी सीन बाय सेंटर ऑफ मास। समझ रहे हो मेरी बात। ऐसी के ऊपर लिख दूं तो काइनेटिक एनर्जी सीन बाय सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सही है। अब चलते हैं आगे, मैं आपसे क्या कह रहा हूं देखते चलो, है ना। मैं इसको मिटा रहा हूं, फटाफट देख लो। एक छोटी सी और बता दूं, वैसे तो मैंने बता रखा था, लेकिन मैं तब भी एक बार याद दिला दूं आपको कि कभी मैंने कहा था कि किसी चीज का स्क्वायर होता है, जैसे कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो उसका स्क्वायर होता है, क्योंकि वो होता है पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह कॉस जीरो हो गया। तो कभी भी स्क्वायर का मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है। ऐसे मान लो कि कोई वेक्टर है a प्लस बी, तो इसका स्क्वायर का मतलब इसी का इसी से डॉट प्रोडक्ट, इसी का इसी से डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये आपका आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों, ए स्क्वायर ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, या फिर बी डॉट ए होगा 2a.b प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली, है ना, वो बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी कॉस थीटा होता है, या फिर इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a.b। जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a.b। ठीक है, 2ab नहीं 2a.b। ठीक है। चलो फिर, तो एक लंबी सी डेरिवेशन है, लेट्स सी इफ यू कैन अंडरस्टैंड और नॉट। अगर नहीं समझ रहे हो तो 2 बार समझ लो, 3 बार समझ लो, 4 बार समझ लो, फर्क नहीं पड़ता, बट समझ लो। ठीक है बच्चों, लेट्स सी। तो हम लोग देखते हैं। तो मान लो कि हमको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है किसी सिस्टम की। तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, ऐसे सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जोड़ दो। ठीक है। अब समझना मेरी बात। वेलोसिटी ऑफ किसी पार्टिकल सीन बाय सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ वन सीन बाय सेंटर ऑफ मास, v1 सी लिख देता हूँ, या इसको v1 ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ वन सीन बाय सेंटर ऑफ मास ही। तो v1 सी बराबर, है ना, वेलोसिटी ऑफ वन सीन बाय सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये होगा। ठीक है। तो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, v1 सी प्लस vc, वेलोसिटी ऑफ वन सीन बाय सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है। और अगर आप v1 का स्क्वायर करोगे तो v1 डॉट v1 होगा, तो वो आपके पास v1c प्लस vc का स्क्वायर होगा। ठीक है ना, समझ बात। v1 बेसिकली, या सीधे सीधे ऐसे लिख देते हैं, तो v1 का स्क्वायर क्या होगा, v1c प्लस vc का स्क्वायर। ठीक है। और इनका स्क्वायर करोगे तो ध्यान रखना, स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी आता है। तो ये आपके पास होगा पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस पहला डॉट दूसरा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होगी आपके पास हाफ m1। ठीक है। अब v1 स्क्वायर कितना हो गया, v1 स्क्वायर हो गया आपके पास v1c स्क्वायर प्लस vc स्क्वायर प्लस 2v1c डॉट vc। ठीक है।
ऐसे ही दूसरे पार्टिकल का हाफ m2v2 स्क्वायर। अब v2 स्क्वायर कितना होगा बच्चों, v2 स्क्वायर होगा आपके पास, जहाँ जहाँ 1 वहाँ पे 2 लगा दो, तो वही 1 की जगह 2 आ जाएगा, तो v2c² प्लस vc² प्लस 2v2c.vc एंड सो ऑन। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। फटाफट लिखते रहो, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है कि ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अब ऐसे ही टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम को निकालोगे तो इन सबको जोड़ोगे, तो अब देखना सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा, हाफ m1। अब देखो बच्चों, हाफ m1 v1c² प्लस हाफ m2 v2c²। देखना इसकी पहली टर्म इतनी है, इसकी पहली टर्म इतनी है, ऐसे ही m3 v3c² एंड सो ऑन। तो हाफ mv² सबका आ जाएगा। ठीक है, पहली टर्म तो ये होगी, दूसरी टर्म होगी, है ना, हाफ m1 प्लस m2 प्लस सारे। ठीक है, यहाँ आएगा हाफ m1 vc², हाफ m2 vc², हाफ m3 vc²। तो सारे मासेस साथ में vc², दूसरी टर्म ये होगी। और तीसरी टर्म में 2 से 2 गया। ठीक है, तो 2 से 2 गया तो आपके पास आएगा m1 v1c। ठीक है, तो यहाँ आएगा m1 v1c.vc, वहाँ आएगा m2 v2c.vc। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा m1 v1c प्लस m2 v2c डॉट 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 vc। आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ रहे मेरी बात? आप ही देखो, 2 से 2 कट गया, m1 v1c.vc, यहाँ आ गया m2 v2c.vc। ठीक है, और इस तरीके से आप धीमे 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 आगे बढ़ते रहोगे। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी कुछ लिख लिया मैंने। अब हम क्या करते हैं, हम ऊपर का मिटाते हैं और दोबारा से इस पे आते हैं। अब देखते चलो, मैं ये सब मिटा रहा हूँ। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अगर तब भी समझने में कोई दिक्कत है तो डू राइट इट इन कमेंट्स। ठीक है, और बार बार देखो। अब ये देखो, ये है पहले का मास, पहले की वेलोसिटी सीन बाय सेंटर ऑफ मास, दूसरे का मास, दूसरे की वेलोसिटी सीन बाय सेंटर ऑफ मास। तो ये सब, ये बेसिकली वो काइनेटिक एनर्जी है जो सेंटर ऑफ मास से दिखती है, क्योंकि ये सारी वो वेलोसिटीज हैं सेंटर ऑफ मास से दिखती है। तो बेसिकली जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है, उसका जो पहला टर्म होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी के ऊपर ऐसे लगा दो। मतलब ये बेसिकली क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम सीन बाय सेंटर ऑफ मास। ये भाई देखो ना भाई, ये पहले मास की काइनेटिक एनर्जी है लेकिन सेंटर ऑफ मास के देखने से, ये दूसरे मास की काइनेटिक एनर्जी लेकिन सेंटर ऑफ मास के देखने से। तो ये जो सारी टर्म है वो काइनेटिक एनर्जी है सेंटर ऑफ मास के देखने से। ये जो दूसरी टर्म है वो क्या है, वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि हाफ इंटू टोटल मास इंटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का स्क्वायर। मतलब सारा मास सेंटर ऑफ मास पे रख दो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से चला दो। तीसरा टर्म, तीसरा टर्म क्या है, m1v1c m2v2c। तो सबका mv क्या होता है, मोमेंटम होता है। सबका मोमेंटम जोड़ना है, लेकिन वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर मास के रिस्पेक्ट में। तो ये पहले का मोमेंटम है सेंटर मास के देखने से, ये दूसरे का मोमेंटम है सेंटर मास के देखने से। तो ये बेसिकली कुछ नहीं, ये मोमेंटम है किसके देखने से, सेंटर मास के देखने से। दिस एंटायर टर्म इज मोमेंटम सीन बाय सेंटर ऑफ मास। अब मेरी बात समझना, कभी भी मोमेंटम होता क्या है, सिस्टम का मोमेंटम होता है m टोटल इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब मुझे बताओ कि अगर आप सेंटर मास की निगाहों से देखोगे तो सेंटर मास की वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो सीन बाय सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होगी, 0 होगी। तो सेंटर मास के देखने से, अगर सेंटर मास की वेलोसिटी 0 है तो सेंटर मास के देखने से जो मोमेंटम भी होगा वो क्या होगा ना, बाय सेंटर मास। क्या होगा बच्चों, सेंटर मास के देखने से मोमेंटम भी क्या होगा, 0 होगा। तो जब भी आप सेंटर मास से देखोगे मोमेंटम 0 आएगा। तो ये जो मोमेंटम है, ये वेलोसिटी सेंटर मास के देखने से, ये वेलोसिटी सेंटर मास के देखने से, ये जो सारा मोमेंटम है सेंटर मास के देखने से, तो जो सेंटर मास के देखने से मोमेंटम वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये वाली टर्म कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है बच्चों, अब ये वाली टर्म 0 होगी आपकी, आप देख रहे हो सबसे जो राइट वाली टर्म वो 0 होगी। तो यहाँ से मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया बच्चों, काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आ गया, किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी सीन बाय सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी जो सेंटर ऑफ मास से दिखती है प्लस सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल सिंपल सी डेरिवेशन है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं आगे। चलो भाई,
अब देखते हैं अगर दो ही पार्टिकल हो तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे। चलो भाई अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो अगर दो ही पार्टिकल हैं तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल दो। मैंने देखा जब बहुत सारे पार्टिकल होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होती है हाफ टोटल एम इंटू एम वी सी एम स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी सीन बाय सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सीन बाय सेंटर ऑफ मास मतलब हाफ एम वन इंटू वी वन सी इसका स्क्वायर प्लस हाफ एम टू इंटू वी टू सी का स्क्वायर, जहाँ पे वी वन सी जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ वन सीन बाय सेंटर ऑफ मास होती है, वी टू सी वेलोसिटी ऑफ टू सीन बाय सेंटर ऑफ मास होती है, एंड सो ऑन। अब हम इसके बाद चलते हैं आगे, हम बात करते हैं दो पार्टिकल का सिस्टम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे। चलो भाई, तो पहले मैं बात कर रहा हूँ कि मान लो दो पार्टिकल हैं, तो मान लो जो पहला पार्टिकल है, ठीक है, पहले पार्टिकल का मोमेंटम सीन बाय सेंटर ऑफ मास, तो मोमेंटम ऑफ फर्स्ट सीन बाय सेंटर ऑफ मास P1 से लिख दो आप, या फिर P1 ऐसे लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। तो पहले का मोमेंटम सीन बाय सेंटर ऑफ मास होगा मास इंटू वेलोसिटी सीन बाय सेंटर ऑफ मास, ये तो होगा। तो ये हो गया m1 v1 माइनस vc, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ वन सीन बाय सेंटर ऑफ मास। तो ये हो गया आपके पास P1 ऊपर जो भी इसको बोलते हैं P1 वेव, m1 v1 vc, सेंटर मास की वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब क्या करो, इस m1 प्लस m2 यहाँ कर दो। ठीक है बच्चों, सॉरी ये मैंने वेव क्यों बना दिया, v1 माइनस vc। अब ये हो गया m1 v1 प्लस m2 v2, तो m1 इंटू m1 v1 प्लस m2 v2 माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, m1 v1 प्लस m2 v2 इतना इतना। अब हुआ क्या बच्चों, आपके पास m1 v1 कट गया, m1 v1 कट गया, अब आपके पास क्या बचा, m2 v2 प्लस m2 v2। ठीक है ना, कुछ गलती करी मैंने, ये भी v1 आएगा भाई, ये भी v1 आएगा, m1 v1 प्लस m2 v1। अब ये कितना हो गया बच्चों, m1 m2, यहाँ v1 वहाँ v2, तो m1 m2 v1 माइनस v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इस m1 m2 बाय m1 प्लस m2 को ध्यान रखना, ये चीज हमेशा आएगी हमेशा आएगी हमेशा आएगी, 10 बार आएगी, 20 बार आएगी, 40 बार, 50 बार, कई बार आती है। इस m1 m2 बाय m1 प्लस m2 को बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं बच्चों, म्यू। क्या बोलते हैं बच्चों, म्यू। और म्यू जो होता है इसका एक नाम होता है, इसका नाम होता है रिड्यूस्ड मास। ये चीज कई बार यूज होगी, ठीक है, जब जब यूज होगी देखते रहेंगे, लेकिन ये चीज सीरियसली बता रहा हूँ कई बार यूज होगी। तो बेसिकली पहले का मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के देखने से म्यू इंटू वी1 माइनस वी2 होता है। ठीक है, अच्छा भाई, अब इसी तरीके से अगर आप दूसरे का मोमेंटम सेंटर ऑफ मास से देखोगे P2 सीन बाय सेंटर ऑफ मास, वो आ जाएगा म्यू v2 माइनस v1। तुम कहोगे सर कैसे, मैं बोलूंगा मैं कुछ नहीं बता रहा, कॉमन सेंस की बात है यार, देखो दो तीन तरीके समझाता हूँ। ये होगा मास 2 इंटू वेलोसिटी 2 सीन बाय सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ आएगा m2, यहाँ पे v2 माइनस vc आएगा, कैलकुलेट कर लेना आ जाएगा। और बेसिकली क्या करना है भाई, इसको 1 की जगह 2 कर लेना और 2 की जगह 1 कर लेना भाई। सेकंड वाले को पहला पार्टिकल मान लो, फर्स्ट वाले को सेकंड पार्टिकल मान लो, जब दो की बात होगी तो वो पहला है, तो आप कर लेना सेम, ऐसा आ जाएगा। या फिर एक और चीज होती है कि मैं इसको मिटा रहा हूँ, या फिर एक और चीज होती है कि भाई मोमेंटम सिस्टम का क्या होता है, m टोटल इंटू वीसीएम, ये तो होता है। अब खुद सेंटर मास से देखोगे तो सिस्टम का मोमेंटम अगर आप सेंटर मास से देखोगे तो जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि सेंटर मास की वेलोसिटी सेंटर मास के देखने से क्या होगी, मुझे बताओ। अगर आप सेंटर मास की निगाहों से देख रहे हो, सेंटर मास की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो इसका मतलब कि सिस्टम का मोमेंटम सेंटर मास के देखने से जीरो आएगा। तो पहले पार्टिकल का मोमेंटम क्या था, म्यू वी1 माइनस वी2, और दूसरे का उसका ठीक उल्टा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि टोटल मोमेंटम सेंटर मास के देखने से जीरो आएगा। तो सेंटर मास से देखने मोमेंटम जीरो करने के लिए अगर दो पार्टिकल है, दोनों का मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। तो P1 आ गया म्यू v1 माइनस v2 और P2 हो गया म्यू v2 माइनस v1। अब आगे चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल की हाफ एम वी स्क्वायर होती है, इसको एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2m लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी तरीके से पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो होगी सेंटर मास के देखने से, वो होगी उसका मोमेंटम सेंटर मास के देखने से बाय 2m। नहीं,
और जो दूसरे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी होगी सेंटर मास के देखने से, वो होगी उसका मोमेंटम सेंटर मास के देखने से डिवाइड बाय 2m। बस यहाँ m1 आएगा, यहाँ m2 आएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। कर रहा हूँ अंडरस्टैंड? बुझाता? ठीक है भाई। तो ये हो गया पी स्क्वायर बाय 2m ऑफ फर्स्ट, ये हो गया पी स्क्वायर बाय 2m ऑफ सेकेंड। चलो भाई, अब अगर मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी देखनी दोनों पार्टिकल की, ठीक है ना, सेंटर मास से, तो ये होगा पहले की काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरे काइनेटिक एनर्जी। ये पहले काइनेटिक एनर्जी, अब पहले काइनेटिक एनर्जी क्या थी बच्चों? म्यू वी वन माइनस, पहले का मोमेंटम था म्यू वी वन माइनस वी टू, तो हो जाएगा म्यू वी वन माइनस वी टू बाय 2m1 प्लस म्यू स्क्वायर भी आएगा, वी वन माइनस वी टू था तो पी वन था, म्यू वी वन माइनस वी टू, स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी होगा, यहां भी इन दोनों का स्क्वायर हो गया, ठीक है, म्यू वी टू माइनस वी वन का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इतना हो गया आपके पास। और ये जो था, एक सेकेंड आप होल्ड करेंगे। तो ये सॉरी, ये वेलोसिटीज v1 माइनस v2, v1 माइनस v2, v2 माइनस v1, तो म्यू v1 माइनस v2 या म्यू v2 माइनस v1 था, नीचे यहाँ पे 2m1 की जगह 2m2 आ जाएगा। अब क्या हो बच्चों, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मिटा दिया मिटा दिया मिटा दिया। ठीक है बच्चों, अब जो काइनेटिक एनर्जी इतनी आ गई, अब आप क्या कर सकते हो, इसको आप इसको म्यू स्क्वायर बाय 2 v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, ये तो आप कॉमन ले लो। अब तुम कहोगे सर इसको कॉमन कैसे लिया? अरे यार एक ही बात है, v2 माइनस वी1 का स्क्वायर या v1 माइनस v2 का स्क्वायर सेम ही होना है, तो अपन ने उल्टा सीधा करके कॉमन ले लिया। अब यहाँ बचा 1/m1, यहाँ बचा माइनस प्लस 1/m2। ठीक है, अब ये कितना हो गया? ये हो गया m1 प्लस m2 बाय m1 प्लस m2, ये बेसिकली 1 बाय म्यू हो गया, क्योंकि म्यू m1 m2 बाय m1 प्लस m2 था, तो 1 बाय म्यू हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? ये हो जाएगा m2 प्लस m1 बाय m1 m2, म्यू होता है m1 m2 बाय m1 प्लस m2, तो 1 बाय म्यू हो गया, तो म्यू से म्यू कट गया, तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी आ गई वो होगी म्यू बाय 2 v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अभी v1 माइनस v2 जो होता है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि ये दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 के रिलेटिव 2 के लें या 2 के रिलेटिव 1 के लें, क्योंकि इसको v1 माइनस वी टू स्क्वायर बोलो, v2 माइनस वी वन स्क्वायर बोलो, फर्क नहीं पड़ता, इट्स वन एंड द सेम थिंग, दोनों का स्क्वायर ही होना है। अगर 1 की वेलोसिटी 2 के रिलेटिव v1 माइनस v2 है, तो 2 की वेलोसिटी 1 के रिलेटिव v2 माइनस v1 होगी, दोनों का स्क्वायर सेम ही होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम सीन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास तो ये होगी। ठीक है बच्चों, अब इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम, किसी भी सिस्टम काइनेटिक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी सीन बाय सेंटर ऑफ मास। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो हो गई हाफ m1 प्लस m2 इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी सीन बाय सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के देखने से जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया, हाफ m टोटल इंटू वी सी एम स्क्वायर, यानी कि हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी सी एम स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी सीन बाय सेंटर ऑफ मास, और काइनेटिक एनर्जी सीन बाय सेंटर ऑफ मास जो होती है वो होती है हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। सिंपल, वी रिलेटिव v1 माइनस v2 भी होता है, v2 माइनस v1 भी होता है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप इस डेरिवेशन के बस रिजल्ट रट लो, दो रिजल्ट है, एक ये फॉर्मूला कि काइनेटिक एनर्जी होती है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो दो पार्टिकल सिस्टम के लिए हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर होती है, इतना बहुत है। ठीक है, आप चाहो तो इस टॉपिक को छोड़ भी सकते हो अगर आप इसके रिजल्ट रट लेते हो तो, बट इट्स गुड इफ यू कैन रिमेंबर इट एंड डू इट योरसेल्फ।